ठीक है? तो लावा के ठंडा होने से जो आपकी चट्टानें या जो भी लैंड फ़ॉर्म बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं? उसको भी हम वोल्केनो बोलते हैं। अब जब वोल्केनो है, तो सबसे पहले बेटा वोल्केनो का स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब क्या हुआ? स्केलेटन का मतलब भई उसका क्या स्ट्रक्चर है? तो उसके स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा सबसे पहले एक वोल्केनिक वेंट होती है। वेंट का मतलब है बेटा आपकी ये जो आपकी जो देखो रेड कलर की जो आपको दिख रही है ना, ये वेंट, ठीक है? कि इसके थ्रू आपका वोल्केनो कहाँ आपका सॉरी मैग्मा जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है, वो आपका अर्थ के सरफेस पे पहुँच रहा है या जो एक डिप्रेशन होता है जिसको हम कार्टर बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम वेंट बोलते हैं और नीचे जो मैग्मा से अटैच है और जिसमें ऊपर पहुँचता है, उसको हम पाइप बोलते हैं। वेंट और पाइप में डिफरेंस है बेटा। पाइप जो है वो नीचे मैग्मा से जुड़ी हुई है, ठीक है? और वेंट बेटा सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे पाइप से ही ऊपर वेंट जुड़ी हुई है और वेंट की कनेक्शन कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस पे है। ये तुम ऐसे थोड़ा-सा डिफरेंस जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है? तो वोल्केनिक वेंट का मतलब बच्चों वोल्केनिक वेंट का मतलब जो अर्थ के सरफेस पे है, ओपनिंग एट द अर्थ सरफेस जिसके माध्यम से बच्चों क्या हो रहा है, आपका जो मैग्मा है, वो बाहर आ रहा है, ठीक है? और इन्होंने कहा कि जो शेप है वेंट की, वो सर्कुलर कॉन्डिट या इलोंगेटेड फिशर, फिशर का तो मतलब बेटा तुम सबको पता ही है कि हम एक दरार, एक गाँठ से भी ले लेते हैं और इलोंगेटेड मतलब लंबी, ठीक है? द पाइप 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 का मतलब क्या है कि अभी हमने कहा जो मैग्मा से कनेक्टेड होते हुए और जिससे आपका क्या राइज़ हो रहा है बेटा, मैग्मा जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, उसको हमने क्या बोला? पाइप। और जो इन्होंने कहा तीसरा क्रैटर, क्रैटर का मतलब कि एक बाउल शेप्ड कटोरा, एक डिप्रेशन, समझ रहे हो ना? भई कटोरा जैसे तुम देखते हो नीचे उसमें वो डिप्रेशन ही ना, इस शेप का जो वोल्केनो का टॉप है, जिससे आपका वोल्केनिक मटीरियल मतलब जो भी मैग्मा है, गैसेज़ है, ऐशेज़ ऐश है, जो जो भी आपका उससे बाहर आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रैटर बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से पाइप और वेंट में हर एक बच्चे को डिफरेंस समझ आ गया। पाइप बेटा आपकी किससे जुड़ी हुई है? पाइप आपकी नीचे मैग्मा से जुड़ी हुई है और जो वेंट है वो प्राइमरी वेंट भी हो जाती है, सेकेंडरी वेंट भी हो जाती है। वेंट जो है वो अर्थ सरफेस पे जो ओपनिंग चल रही है, उसको हम कह रहे हैं। ठीक है? और क्राटर तुमने कभी भी वोल्केनो देखा होगा, तो आगे फ़ोटो भी आएँगे उसमें। तो बच्चों उसमें हम क्या देखते हैं, हम उसमें ऐसे एक बाउल शेप्ड कटोरा देखते हैं। ये ऐसे बहुत बड़ा दिखा रखा है इन्होंने। ये ऊपर का जो चीज़ है ना, हल्का-सा दिख रहा है अब तो हमें, इसको ही अब क्या बोलते हैं? क्रेटर। फिर बच्चों कह रहा है कि वोल्केनिक इरप्शन जो है वो होता क्यों है बेटा? इसका क्या कारण है? तो वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है बेटा? देखो, ऐसा माना जाता है कि जब बनी ये बहुत ही गर्म थी और धीरे-धीरे बच्चों ये ठंडी हुई, ठीक है? और भई अर्थ का जो इंटीरियर है, वो भी आज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से सबको पता है कि आपका मोल्टन स्टेट में है, पिघली हुई स्टेट में है, ठीक है? और वो गरम है बेटा, पिघला हुआ है तो गरम ही है, ठीक है? अब वो जो गरम आपका मैग्मा है, जिसको हम नीचे धरती के नीचे तो मैग्मा बोलते हैं, जहाँ कहीं भी वो पानी के कॉन्टैक्ट में आता है, तो पानी की क्या बन जाती है बच्चों? स्टीम बन जाती है, ठीक है? अब पानी की स्टीम बन गई, तो स्टीम क्या करेगी बेटा? प्रेशर करेगी। जैसे कि हम कुकर में देखते हैं, हमारा जो प्रेशर कुकर होता है, उसमें जो व्हिसल आती है बेटा, वो आपकी पानी की जो बन गई है स्टीम, उसी के प्रेशर की वजह से तो आ रही है। तो सेम बच्चों यहाँ पर भी हम कह रहे हैं, मैग्मा के कॉन्टैक्ट में पानी आया और पानी ने बच्चों स्टीम बनाई तो उसका प्रेशर बना और जहाँ भी पृथ्वी के सरफेस पे दरार दिखाई दी, वहाँ से बच्चों वो एकदम से प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, तो इसलिए आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है? और इन्होंने कहा भी जो गैस भी मैग्मा के अंदर गैसेस भी हैं बच्चों, वो भी घुली हुई होती हैं और वो भी प्रेशर काज़ करती हैं, ठीक है? अब इन्होंने क्या आगे बताया है प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन में सबसे पहले बेटा गैसेस। भाई ऐसे फोटो जब भी आते हैं जैसे
ये हवाई आइलैंड पे, माउंट फिजी या अभी यूएसए में सेंट बेटा वल्केनो ब्लास्ट हुआ था, वो फ़ोटो आ रही थी। तो गैसेज़ तो हर एक बच्चे को ही पता होगा कि ऐसे बिल्कुल बहुत बड़े मात्रा में जो गैसेज़ हैं, वो बेटा निकलती हैं। तो गैसेज़ आपकी क्या-क्या हो सकती हैं? इसमें आपकी कि कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, वाटर वेपर होते हैं, ठीक है? ये सब आपकी होती है। थोड़ी बहुत मात्रा में बच्चों आपकी अमोनिया भी हो सकती है और कुछ लिखा है कि इन्होंने मीथेन भी हो सकती है। अब मैं तुम्हें एक छोटी-सी बात ऐड ऑन करना चाहती हूँ बेटा। जैसे इन्होंने गैसें लिखी है ना कि भई ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो सबको पता है भई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेन है, ये तो होंगी। सल्फर बच्चों हर एक बच्चा ये याद रखेगा। वैसे क्या पता तुमने एनवायरमेंटल इश्यू में पढ़ा भी हो। हमारी धरती पे सल्फर एटमॉस्फेरिक की बात कर रही हूँ बेटा मैं, वायुमंडल की बात कर रही हूँ। वायुमंडल में जो सल्फर है ना बच्चों, उसका मेन सोर्स होता ही प्राकृतिक है। 60% भाई जो SO2 गैस है ना, जो SO2 गैस है उसका मेन सोर्स होता ही प्राकृतिक है और वो वल्कनिक इरप्शन ही होता है बेटा। या तो आपकी कोयले से आती है और या बच्चों आपकी वो कहाँ से आती है वल्कनों से, और मेन सोर्स ही वल्कनों है। ये मैं तुम्हें लाइन बताना चाह रही थी सल्फर के केस की। भाई SO2 जो है वो बहुत वायुमंडल में जो आ रही है वो वल्कनों से ही आ रही है। फिर कह रहा है बेटा सॉलिड, ठीक है। भाई सॉलिड जो है हमारा जो वल्कनों से जो भी मटेरियल बाहर निकल रहा है उसको हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं बेटा। पायरो का मतलब क्या है? फायर, और क्लास्टिक का मतलब फ्रेगमेंट, ठीक है। तो जो भी आपका भाई आप वल्कनों के जो भी लावा के अंदर आ गया है, ठीक है, उसमें बेटा ऐश भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट साइज के पार्टिकल भी हो सकते हैं और उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने जैसे लिखा अफ्रा जो है वो ऑल टाइप ऑफ पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब क्या होता है बेटा? डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, ठीक है, जो वर्टिकल एयर फॉल से आ रहा है। वर्टिकल एयर फॉल मतलब जो ऊपर उठा, भाई बहुत प्रेशर से ही आप मैग्मा बाहर निकलता है बेटा, का निकल रहा है, उसका हमने क्या नाम दे दिया बेटा? टेफ्रा नाम दे दिया है। और इसमें आगे भी बताया होगा इन्होंने। तो उसके बाद जैसे तुम सब ने पढ़ा होगा, जब भी बच्चों क्या होता है, कोई भी वल्कनो इरप्शन होता है ना, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चों ऐश जो है ये राख जो है आ जाती है कि अ, फ्लाइटें जो हैं बच्चों कैंसल हो जाती हैं। तुम्हें पता होगा ना इस बात का। तो उसमें ही हम कह रहे हैं, तो वो जो कुछ भी आया बेटा, जो कुछ भी मटेरियल है वो पायरोक्लास्टिक फ्लो हम कह रहे हैं। और उसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहला वोल्केनिक ऐश। तो वोल्केनिक ऐश बेटा इतने फाइन फाइन जो पार्टिकल हैं, सैंड हम कह रहे हैं डस्ट साइज के 2 मिलीमीटर से छोटे हैं, उसको बच्चों हमने क्या नाम दिया? वोल्केनिक ऐश नाम दिया। फिर हम कह रहे हैं लिटिल स्टोन, जिनका 2 से 64 मिलीमीटर का साइज है, और वोल्केनिक बॉम्ब बेटा जिनका जो बड़ी बड़े साइज के हैं, ठीक है? जो मैग्मा से मटेरियल बाहर आ रहा है। देखो इतना तो हर एक बच्चा समझ रहा है कि मैग्मा है ही क्या? मोल्टन रॉक ही तो है बच्चों, पिघली हुई रॉक ही तो है। तो ये ना सोचे कि इसमें भाई इतने बड़े साइज का पार्टिकल कैसे आ गया, पिघली हुई रॉक ही हम कह रहे हैं। और बेटा जब इतना हॉट, जब मैग्मा आपका अर्थ क्रस्ट से बाहर आ रहा है, तो जो कुछ भी मटेरियल है वो भी तो उसके साथ बच्चों गया है। समझ गए मेरी बात? भाई कोई बच्चा सोचे कि ये वोल्केनिक बॉम्ब, भाई हम 64 मिलीमीटर से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कैसे आ रहा है? क्लास 1 के बच्चों को स्लाइडें नहीं दिख रही, इसका मतलब है ना? तुमने चलो लिंक खोल लिया होगा, शेयर अपना वो मैंने किया था। फिर उसके हाँ बाद जी। बच्चों, ठीक है, फिर उन्होंने कहा लिक्विड, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक eruption इज लावा। लावा क्या है भाई? मोल्टन मैग्मा है। और ये कह रहा है कि लावा किस टाइप का है उसके हिसाब से आपने तीन तीन कैटेगरी में उसको डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका का कंटेंट बच्चों। भाई
ये भी हम सबको पता है। वैसे सिलिका को ना हम ऐसे जनरल सेंस में ऐसे लेमैन लेमैन मतलब एक आम आदमी को समझाने की टर्म में बच्चों सिलिका मतलब हम रेत से भी ले लेते हैं। जैसे तुमने कभी पढ़ा होगा सिलिकॉन सस्ता होता है सोलर पैनल बनाने के लिए, ये रेत से बन जाता है। मतलब सिलिका बेटा ऑक्सीजन के बाद दूसरा मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है हमारी मदर अर्थ की क्रस्ट में, पृथ्वी की क्रस्ट में बच्चों। ठीक है, तो सिलिका की अबंडेंट के हिसाब से आपने लावा को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहले इन्होंने क्या बोला है, बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक बच्चों जिसमें 50% का सिलिका कंटेंट है। फिर एंडेसाइट थोड़ा और ज्यादा है, रॉयलाइट बेटा जिसमें सबसे ज्यादा सिलिका का कंटेंट है। फिर इन्होंने वल्कनों की क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, नेचर पे, इरप्शन की टाइप कैसी है और विस्कोसिटी कैसी है। जैसे जैसे बेटा मैग्मा के अंदर या लावा, कुछ भी वर्ड बोल दो, अब तो बच्चों को समझ आ ही रहा है, बात तो एक है, बस पोजीशन ही उनकी अलग हो गई है। लावा में बेटा जब सिलिका का कंटेंट बढ़ जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन बढ़, और बच्चों जब कोई गाढ़ी चीज आपकी बाहर आ रही है तो वो और भी ज्यादा प्रेशर से ही बाहर आएगी। ठीक है, तो अब इन्होंने आगे बता रखा होगा, आगे स्लाइड करते हैं कि अच्छा पहले इन्होंने बताया, ये पढ़ लेते हैं हम। नेचर ऑफ इरप्शन में बच्चों 4 टाइप से इन्होंने कर रखा है, हवाइयन, ठीक है, स्ट्रोम्बोलियन, और उसके बाद वल्केनियन और प्लीनियन। मतलब सबसे जो गाढ़ा है बेटा वो प्लीनियन ही है, और सबसे ज्यादा ऊंचा हाइट में वो उसमें जो आपका मैग्मा निकल रहा है वो सबसे ज्यादा भाई प्रेशर से निकलेगा, बहुत विस्कस है, और सबसे ज्यादा ऊंची हाइट तक वो चला जाएगा, क्योंकि बहुत गाढ़ा है तो बहुत प्रेशर भी चल रहा है। अब उसकी बात उन्होंने कि भाई उसकी एक्टिविटी के ऊपर एक्टिव है क्या, डोरमेंट है, या बच्चों एक्सटिंक्ट है। तो एक्टिव वल्कनों का क्या मतलब होता है बेटा, एक्टिव वल्कनों का वो मतलब होता है कि या तो वो वल्कनों अभी रिसेंट समय में, या जो हमारे यहाँ ये डिकेड है उसमें कभी उसमें इरप्शन हुआ हो, कभी इरप्शन का मतलब हर कोई बच्चा समझ रहा है कि उसमें उससे लावा निकला है, इरप्शन हुआ है, या तो ये कंडीशन है, या बच्चों उसका अभी जो मैग्मा है नीचे वो कहीं ना कहीं उसके नीचे मैग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको देखने वैसे इरप्शन हम पहले ही कह रहे हैं कि इरप्शन हुआ है, और वो उसके नीचे बच्चों आपका मैग्मा भी प्रेजेंट है। और डोरमेंट हम कह रहे हैं कि अभी अभी रिसेंट में उसमें नहीं हुआ कोई इरप्शन। डोरमेंट का मतलब क्या अवस्था होती है बेटा, सुप्त अवस्था, पर देखने में फ्रेश लुकिंग है। और ऐसे जो वल्कन होते बेटा ऐसे एकदम से अचानक से ही ब्रस्ट हो जाते हैं। ठीक, तो उसमें नुकसान होता है। जैसे एक्टिव अगर हमें पता है तो वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगी, और अगर कोई डोरमेंट सुप्त अवस्था में है और बच्चों वो इरप्ट हो रहा है तो उस केस में बच्चों जान माल का ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। इन नोट्स में शायद मैंने एक पिक ऐड नहीं कर रखी, दिखाऊंगी मैं अगर नहीं ऐड कर रखी। मैंने जहां तक देखा है, जैसे कि पहले की वो एक पिक है कि लावा आया और जिस कंडीशन में थे वो उसके ऊपर से वैसे ही चला गया। मतलब ये आज भी प्रेजेंट है, वो तुम ऑनलाइन भी देख सकते हो, पर मैं कोशिश भी करूंगी तुम्हें दिखाने की। अ, ये तो हम सबको पता है भाई, लावा इतना इतना हाई टेम्परेचर का पिघला तो सब कुछ ही देगा, इतनी तेज स्पीड से वो बाहर निकल रहा है। पर उस केस में मतलब ऐसे इंसान की तुम्हें एज इट इज रिजम्बलेंस हो रही है कि हाँ ये ह्यूमन बीइंग थे यहाँ पर, और इनके लावा पायरोक्लास्टिक फ्लो जो है वो बच्चों हो गया है। अब हम इसमें आएगी बिट तुम्हारी अगला जो है कि हम वल्कनों की शेप और मोर्फोलॉजी के हिसाब से हमने उनका वर्गीकरण कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले शील्ड वल्कनो। शील्ड वल्कनो का मतलब बेटा जो जो बाहर से ऐसे आप जब उसको दूर से देख रहे हो तो एक आर्क, आर्क का मतलब तुम्हें समझ आता है ना,
आर्क का मतलब ऐसे, भाई तुम तो मैथ के ही हो, भाई धनुष की जो आर्क होती है, ठीक है, इस तरीके से है आपका। और बहुत लार्जेस्ट, बहुत बड़े साइज के होते हैं ये। और बेटा इनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बहुत तीखा स्लोप नहीं होता, जेंटल स्लोप इसमें होता है बच्चों। और नॉन एक्सप्लोसिव है। सिलिका का कंटेंट बच्चों क्या है, अभी हम पढ़ रहे थे कि एक्सप्लोसिव कौन से हैं, जिनके अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, वो वल्कनो बच्चों ज्यादा एक्सप्लोसिव हैं। तो इसके अंदर सिलिका का कंटेंट कम है, ठीक है, तो ये कैसा है बेटा, नॉन एक्सप्लोसिव है। बहुत ऊंची हाइट का हम नहीं कह रहे हैं इसको, है पर बहुत बड़े, बहुत बड़ा लार्ज शेप का है, ठीक है। अब इसमें भाई तुम क्लास वन के बच्चों को क्या नोट्स दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है दिख रहे हैं। तो बेटा तुम एक बार अपना वो खोल लो, जैसे कि थोड़ा आइडिया बच्चों को याद रह जाए। देखती हूँ अगर अब शेयर हो रहा है तो ये देखो। देखो बेटा, ये जो हम शील्ड वल्कनो कह रहे हो ना, तुम इन छेद को मत समझो, ये पूरा जो है ना, ये पूरा ऐसे, अब तुम्हें मेरा कर्सर दिख रहा है भाई, इसको हम वल्कनो कह रहे हैं। ये तो भाई जहां से इरप्ट हुआ, इस तरीके से लगातार बार बार इरप्ट होता रहता है और लावा बाहर आता है, तो ये बाहर आने के बाद बच्चों ऐसे एक बहुत बड़ी आर्क ले लेता है। और देखो स्लोप जो है इसका, एक जेंटल स्लोप है, बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा अपने ट्रायंगल नहीं खड़ी कर सकते इसमें आप, ठीक है। तो जिसमें जेंटल स्लोप होता है, एक शील्ड की तरह है, तो उसको हम बेटा क्या कहेंगे, शील्ड वल्कनो कहेंगे। फिर आपका है कंपोजिट वल्कनो। जो कंपोजिट वल्कनो बेटा, इसमें बिल्कुल तीखा, तीखी तीखा कोण बना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें जरूर कहीं ना कहीं ये चीज लिख भी रखी होगी, ठीक है। ब्यूटीफुल कॉन शेप ये इन्होंने कही रखा है। और स्टार्टो वल्कनो, स्टार्टा का मतलब ही बच्चों लेयर से होता है, ठीक है, कि पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट और लावा फ्लो की यहाँ पर क्या बनी हुई है, लेयर बनी हुई है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ बेटा, पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट का मतलब, पायरोक्लास्टिक फ्लो में बेटा सब कुछ ही जो भी आपका आया, अभी हम पढ़ रहे थे कि आपकी डस्ट भी आ रही है और अलग अलग साइज के बच्चों पार्टिकल भी आ रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं। और लावा जो बिल्कुल पिघली हुई है, हम इस तरीके से इन्होंने भी अलग अलग लेयर आपकी चल रही है, दे रखा है। अलास्का में बच्चों देखो, इस फोटो में तुम देखो बिल्कुल तीखी कौन तुम्हें नजर आ रही है, ठीक है। ये ऐसे अगर डायग्राम तो हम नहीं, ये नहीं बना के आ सकते, डायग्राम तो हम इस तरीके से बना के आएंगे। तो ये ऐसे बच्चों को डायग्राम बना के दिखाने के लिए कि भाई ये चल रहा है। फिर बेटा सिंडर कोन, सिंडर कोन क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वल्कनो, और दे आर बिल्ट फ्रॉम पार्टिकल ऑफ लावा इजेक्टेड फ्रॉम ए सिंगल वेंट। एक ही वेंट से, वेंट का मतलब एक हर एक मिनट। बच्चा है, कुछ बोलना चाह रहे हो? वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है बेटा, वेंट का मतलब भी अभी मैंने तुम्हें बताया है कि जो अर्थ के सरफेस से जुड़ी हुई है जो पाइप, जिससे आपका मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, तो सिंगल वेंट से ही बना हुआ है। और इन्होंने कहा फॉल एज सिंडर अराउंड द वेंट टू फॉर्म ए सर्कुलर और ओवल कोन। तो जो आपका मटेरियल, जो लावा का मटेरियल बाहर निकल रहा है, वो वेंट के अराउंड बच्चों सर्कुलर या ओवल फॉर्म में वहां पर फॉल हो रहा है, ठीक है। और बाउल शेप, इसकी हम सीधा शेप ही देख लेते हैं, आगे आ रहा है क्या, ये इन्होंने बच्चों सिलेंडर कोन आपका दिखाया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, लावा डोम, जब बहुत ही गाढ़ा जो आपका लावा है वो फ्लो ही नहीं कर सकता बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक, तो बच्चों वो एक डोम की शेप में वहीं पर ही धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा डोम आपका बोलते हैं। और ये दिखाया हुआ इन्होंने अलास्का में, ठीक है। अब है वोल्केनिक लैंडफॉर्म, कि भाई ये तो हम कह रहे थे कि जब इरप्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो किस शेप में कैसे आपका इरप्शन हो रहा है। अब हम कह रहे हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म बेटा
कि लावा ठंडा हुआ और उसने कोई भी जमीनी स्ट्रक्चर जो हम कह रहे हैं बना दिया, तो लावा बेटा धरती की सतह के ऊपर भी ठंडा हो सकता है और धरती की सतह के मतलब नीचे भी। जरूरी नहीं कि लावा आपको अर्थ पे दिखाई दे, अर्थ के सरफेस पे दिखाई दे, जमीन पे दिखाई दे, उसके नीचे ही बच्चों वो क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। तो उसको हम इस तरीके से बच्चों एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव हम उसको बोलते हैं लैंड फॉर्म। ठीक है, अब इन्होंने पहले कुछ अलग लिखा हुआ है, तो क्या कह रहे हैं, फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ वल्कनो एंड वोल, ठीक है, वल्कनिक लैंड फॉर्म कहेंगे। और बेटा एक्सट्रूसिव, ठीक है, बेस्ड ऑन विदर मैग्मा कूल्स विद इन द क्रस्ट और अबोव द क्रस्ट, ठीक है। फिर इन्होंने कहा प्लूटोनिक रॉक कौन सी है, फॉर कूलिंग ऑफ मैग्मा विद इन द क्रस्ट, तो धरती के सरफेस के नीचे ही लावा ठंडा हो गया, उसको हम प्लूटोनिक रॉक भी बोल रहे हैं। और सरफेस उसके ऊपर आया तो उसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इग्नियस रॉक कह रहे हैं। इन्होंने रॉक की टर्म में समझाई हुई है। वैसे हम तो लैंड फॉर्म लेना चाह रहे हैं, तुम्हारा जो टॉपिक है वो लैंड फॉर्म है बेटा, ठीक है। चलो रॉक में अगर बच्चों को कहीं, रॉक तो जियोलॉजी वाले ही पढ़ रहे होते हैं, तुम्हारा तो नहीं। इग्नियस रॉक मतलब अगर लावा बेटा सरफेस के ऊपर आके ठंडा हो गया, रॉक की टर्म में कहेंगे तो हम उसको इग्नियस रॉक कह रहे हैं। और अगर धरती के नीचे ही हो गया तो हम उसको प्लूटोनिक रॉक कह रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जो है आपका एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म, मतलब कि धरती के ऊपर सरफेस पे आपका लावा आ गया और वो ठंडा हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म। हैपन एक्सप्लोसिव स्लोली डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लावा, ठीक है। क्या क्या फीचर है भाई एक्सट्रूसिव के, सबसे पहले इन्होंने कहा क्रेटर। क्रेटर क्या है बेटा, एक बाउल और फनल शेप्ड डिप्रेशन और कैविटी है वोल्केनिक इरोजन में, सॉरी ओरिजन में। देखो ये तुम्हें दिखाई दे ही रही है, चाहे आप इसको बाउल शेप कह लो या फनल शेप, कुछ भी कह लो, एट द समिट ऑफ वल्कनिक माउंटेन। समिट का मतलब क्या होता है बेटा, चोटी, ठीक है। तो जो वल्कनो है उसकी बिल्कुल चोटी के ऊपर ही आपकी बाउल शेप्ड है। और इसका डायमीटर इन्होंने बताया कि लेस देन 1.6 किलोमीटर है, ठीक है। अगला है बेटा कैल्डेरा। कैल्डेरा बहुत बड़ा जब क्रेटर लाइक डिप्रेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैल्डेरा कहते हैं। और लिख ही रखा है कि सेवरल टाइम है, इससे बहुत ज्यादा बड़ा है क्रेटर से। और उस बार बार जब वोल्केनिक इरप्शन होंगे तो उसकी वजह से बच्चों आपका क्या बन जाता है, कैल्डेरा बन जाता है, या हो सकता है एक या दो जो आपके क्रेटर हैं वो ज्वाइन कर कर जाएं, तो उससे भी आपका क्या बन जाएगा, कैल्डेरा बन जाएगा, ठीक। और इन्होंने कहा समिट की कोलैप्सिंग से भी, कि भी एक और दो है उनकी कोलैप्सिंग हो गई, ठीक है, और फिर वो जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वे आपके कैल्डेरा बन जाएंगे। फिर है बेटा लावा पेलेटिव। लावा पेलेटिव क्या कह रहे हैं कि बहुत थिन मैग्मा जो है वो क्रैक और फिशर, क्रैक मतलब दरारों से अर्थ की सरफेस से बाहर आ रहा है, और बहुत लंबे समय ले रहा है बेटा वो बाहर आने में उन दरारों से, और बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है। तो उस लेयर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लावा पेलेटिव कहते हैं। बहुत आसान भाई, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म बहुत मुश्किल नहीं बेटा, तीन ही हमने कैटेगरी बताई है। क्रेटर सबको पता है भाई, बाउल शेप्ड जो हम जनरली किसी भी वल्कनों में देखते हैं, हमें एक आम फोटो यही दिखाई देती है अखबारों में बच्चों, इसको हम क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। और कैल्ड्रा जब बहुत सारी क्रेटर, दो या तीन ज्यादा जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्ड्रा बोलते हैं। और फिर बेटा लावा पेलेटू की दरारों से आ रहा बहुत बड़ी जगह में जो है आपका ये लावा जो है सोलिडिफाई हुआ है, धीरे धीरे निकल रहा है दरारों से। तो एक पेलेटू, पेलेटू का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताए मुझे एक बार, क्या बोलते हैं हिंदी में पेलेटू को, बताना चाहेगा कोई। पठार। बिल्कुल, पठार में। पठार का मतलब ही क्या होता है, एक चौड़ा समतल हिस्सा पृथ्वी का, उसको हम पठार बोलते हैं। अब बच्चों इंट्रूसिव
लैंड फॉर्म बच्चों। ठीक है, भाई तुम में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता? आज एक्चुअली मैं बहुत थकी हुई, तो मेरे से बोला सा नहीं जा रहा थोड़ा। तुम बच्चों अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मेरे को एक मिनट का सांस मिल जाएगा। कोई कुछ अभी तक कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं कि अच्छा, चलो कोई नहीं बच्चों। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कब होंगे? तब बनेंगे बच्चों जब आपके लावा जो है धरती के सरफेस के नीचे ही क्या हो गया, ठंडा हो गया। वो बेटा बाहर नहीं निकला है, नीचे ही वो ठंडा हो गया है। ठीक है। अरे तबीयत तो खराब नहीं है बेटा, आज बस पूरा दिन बाहर ही बाहर मुझे जाना था, और इस वजह से थोड़ा सा। पर मैं ये चाह रही हूँ कि तुम्हारा इंटर्नशिप हो ही जाए। मैं धीरे धीरे बोल लूंगी, ठीक है? थोड़ा तुम भी पढ़ने की कोशिश करना। और हम बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ आज मैं। इनको बेटा हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि जितना मेरे से बोला जाएगा उतना मैं बोल लूँ। ठीक है, जैसे कि बेटा लेकोलिथ, सिल, ठीक है, डाइक, ये अलग अलग हम इनको नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा बैथोलिथ। बैथो का मतलब क्या है? डेप्थ, और लिफ्ट का मतलब रोक। तो बच्चों कि जब बहुत बड़ी मात्रा में आपका लावा, इसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। दिखाई दे रहा होगा एज आई होकर एक बच्चे को, या नहीं? बैथोलिथ, ये जो रेड कलर का ये तुम्हें ये चट्टान सी दिख रही है ना, इस शेप को बच्चों हम बैथोलिथ बोल रहे हैं। ठीक है। फिर वो इंट्रूसिव की फॉर्म कर रहे हैं हम। इंट्रूसिव मतलब धरती के अंदर ही लावा जो है वो ठंडा हो गया है, तो उसको हम इंट्रूसिव बोलेंगे। अब बेटा उसके बाद डाइक। डाइक क्या है? एक ट्यूबुलर बॉडी है मैग्मा, और वो एक फ्रैक्चर में इंक्लूड हो गई। फ्रैक्चर का मतलब भाई पृथ्वी की नीचे अंदर धरती की सतह के नीचे ही मैग्मा ठंडा हो गया। तो एक ट्यूब, एक दरार में बेटा मैग्मा ठंडा हुआ, तो वो एक एक ट्यूब की फॉर्म में ले लिया ना। ठीक है, तो इसीलिए डाइक को हमने क्या बोला? ट्यूबुलर। जैसे कि ये तुम्हें दिख रही हैं बच्चों, या बड़े वाले में भी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइक बोलेंगे। फिर इन्होंने कहा बेटा सिल। सिल जो है वो आपकी शीट लाइक है, ठीक, और फॉर्म्ड फ्रॉम लो विस्कोसिटी मैग्मा। किससे बनती है बेटा? जिस जिसमें लो विस्कोसिटी है उस मैग्मा से बन रही है। तो अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे सिलिकॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी, मतलब उसके अंदर सिलिका का कंटेंट क्या होगा बच्चों? कम। इन्होंने जैसे लिखा है द ग्रेट विंड शील्ड सिचुएटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। भाई ब्रिटेन के अंदर है ये कोई जगह, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? आपका सिल का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद वो कह रहा है बेटा लैकोलिथ और लैपोलिथ दो चीजें होती हैं। तो लैकोलिथ जो है वो एक डोम शेप, देखो ये डोम का मतलब तुम्हें पता है ना, ऐसे तंबू टाइप, भाई ऐसे वैसे ऊपर से वो ऐसे कर्व्ड शेप होना चाहिए। तंबू हम जनरली सेंस में दो मिक्स कर देते हैं, मतलब आपकी एक लाइन बन जाएगी, दो ट्रायंगल आपस में बन रही, ऐसा नहीं। ये बच्चों आपका कर्ड शेप का, ठीक है, और नीचे पाइप लाइक चैनल है, उसको हमने क्या बोला बेटा? लैकोलिथ बोला है। एंड क्या लिखा है? बियर से सिमिलरिटी टू द सरफेस वोल्केनिक डोम ऑफ द कंपोजिट वोल्केनो। और बहुत डीप एरिया में ही बच्चों ये आपके लैकोलिथ होंगे। ये आपके होंगे कर्नाटका में, लिखा हुआ है कर्नाटका पेलेटू विद डोम हिल्स ग्रेनाइट रॉक का, ठीक है। फिर है लोपोलिथ, ये मटर शेप होना चाहिए। हाँ बेटे, स्क्रीन नहीं दिख रही? कौन सी क्लास में बच्चों? ओके ठीक है। और रुको, एक सेकंड बच्चे। अगर कभी स्क्रीन ना दिखे ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि नोट्स जो हैं
वो बच्चों अपने खोल लिया करो। तो देखो, लैकोलिथ हमने, लैकोलिथ है बेटा, वो हम क्या कह रहे हैं, वो लैकोलिथ में हम कह रहे हैं कि आपका ऊपर एक डोम शेप जो है, अब तो दिख रहा होगा आई थिंक सेकंड वाले बच्चों को, मुझे तो शो हो रहा है बेटा दिखता हुआ, है ना, कि लेकोलिथ जो है बेटा एक डोम शेप में है। भाई नीचे से तो पाइप जुड़ी हुई है, हम सबको पता है, जैसे हम उस चीज को हम क्या बोल रहे थे, प्राइमरी वेंट और सेकेंडरी वेंट जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी वेंट, ये भी नीचे ऐसे सेकेंडरी वेंट से जुड़ा हुआ था, और ऊपर जो है फिर सेकेंडरी वेंट से लावा निकला, और वो एक डोम की शेप में धरती की सतह के नीचे ही बेटा ठंडा हो गया है, और उसकी उस वेंट से तो, पाइप से तो कनेक्शन है। तो उस शेप को हमने क्या नाम दिया बच्चों, लेकोलिथ नाम दिया है। और ये बच्चा हमारे कर्नाटक में जो है इस टाइप की डोम हिल जो है वहां पर इस टाइप का पैटर्न मिलता है। वैसे बच्चों ये सरफेस के नीचे है, तो कोई तुम यूं ना सोचो कि हम ऐसे अगर जाएंगे देखने के लिए तो हमें पता चलेगा। वो तो बेटा पेलेटू के नीचे जो जो भी जियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए और उन्होंने देखा है उससे पता चला है। तो जरूरी नहीं कि जो इसमें भाई लिख दिया हमने कर्नाटका पेलेटू और कोई बच्चा घूमने जाए और वो कहे कि मेरे को तो लेकोलिथ नहीं दिखा। ठीक है, तो अर्थ सरफेस के नीचे की वो बात कर रहा है। फिर कह रहा है बेटा लेपोलिथ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आपका कुछ तो जो है अपवर्ड की तरफ जा रहा है, और कुछ जो है मूव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड फाइंड ए वीक प्लेन, ठीक है। और वेरियस फॉर्म, कोई भी अलग अलग फॉर्म बन सकती है, सोसर शेप बन सकती है, कनकेव शेप बन सकती है, उसको हमने लोपोलिथ नाम दिया। मतलब कहने का ये है, लोपोलिथ जो है, यहाँ पे इन्होंने कहीं लिखा है क्या लोपोलिथ, नहीं भाई, लोपोलिथ में कोई भी फॉर्म बच्चों लावा जो है वो ले सकता है, ठीक है। पहले वो ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद उसने हॉरिजॉन्टल कोई भी शेप ले ली, तो उसको हमने लोपोलिथ दिया। यही होनी चाहिए बस। हाँ ठीक है। अब देखो इंट्रूसिव फॉर्म में हर एक बच्चे को आई थिंक मोटा मोटा याद हो जाना चाहिए। जब वो बैथोलिथ की बात कर रहा है बच्चों, बैथोलिथ की बात कर रहा है, तो बहुत बड़ी एक चट्टान सी धरती के नीचे बन गई है, उसको उसने बैथोलिथ नाम दे दिया था। डाइक जब हम कह रहे थे, तो डाइक हमने कहा कि कोई दरार थी, और उस दरार में आपका लावा चला गया, वो ठंडा हो गया। वैसे यहाँ पे वर्ड मैग्मा आएगा बेटा, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ऊपर नहीं आया है। तो मैग्मा चला गया, मैग्मा सोलिडिफाई ही हो गया, ठीक है। तो एक ट्यूब की शेप में था, तो इसलिए हमने उसका क्या नाम दिया, डाइक। सिल जो था वो प्लेट की फॉर्म में था बच्चों, ठीक है। लेकोलिथ जो है वो डोम शेप चल रहा था, हमने ये पढ़ा, और नीचे उससे ट्यूबुलर कनेक्शन भी थी। और जो लेपोलिथ है उसकी कोई भी शेप जो है हो सकती है, और किसी इमेज में दिखा भी रखा होगा, इसमें हम देखते हैं कहीं पे लेपोलिथ लिखा हुआ है, कोई भी बच्चा देखे एक बार। लेपोलिथ, इसमें कोई भी शेप हो सकती है, सोसर जैसे या कुछ भी। शायद इसमें भी नहीं दिखा रखी, बैथोलिथ दिखा रखी है, डाइक दिखा रखी है, सिल दिखा रखी है, ठीक है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनसे अलावा कोई भी है। और जो क्रेटर और ये सब तीन जो थी, वो आई थिंक हर एक बच्चे को लावा पेलेटू, और वो सबको समझ आई गई थी, वो तो बिल्कुल ही आसान थी। सिंडर कोन, कैल्डेरा, बहुत बड़ा जो होगा उसको हमने क्या बोला था, कैल्डेरा बोला था। अब आगे इसमें क्या दे रखा है, अर्ली वार्निंग फ्रॉम द सैटेलाइट, ये बच्चों में तुम्हें कल करवाऊंगी, ये मैं आज नहीं करवाऊंगी, ये बहुत बार बिल्कुल अलग से ही पूछा जाता है। अर्ली वार्निंग फ्रॉम द सैटेलाइट, ये मैं तुम्हें वल्कनों का कल कराऊंगी। तुम मुझसे भाई कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, वरना इसमें बेटा दो दो नंबर के क्वेश्चन वल्कनों से जरूर आ जाते हैं, जैसे पायरोक्लास्टिक फ्लो आ जाता है कई बार, या ये जो कोई भी लैंड फॉर्म है, ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन बना दिया, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म या इंट्रूसिव लैंड फॉर्म, इस तरीके से करके भी आ जाता है। तुमने देखे ही होंगे आई थिंक, अपने लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, देखे भाई किसी बच्चे ने लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, किसी भी बच्चे ने नहीं देखा क्या अभी तक अपना जो डिजास्टर या किसी भी सब्जेक्ट का डिजास्टर है बेटा? कोई आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? बच्चे तो 20 दिख रहे हैं।
नहीं तो ये देखा बच्चा, मैंने बीच में मैम तो अभी कोई। नहीं क्यों देखा। नहीं देखा बेटा? देख लिया करो ना, क्या कहते हैं, अब जब पेपर तो तुम्हारे फुर्सत क्यों भाई, सबको भगवान ने 24 घंटे दिए बेटा, क्या कहते हैं जब, अच्छा मैथ में टाइम लग जाता है इस वजह से, चलो कोई बात नहीं। वैसे आजकल बेटा कंप्यूटर, ये यूट्यूब, ये जो भी है यूट्यूब पे भी आ जाते हैं आजकल तो पेपर, ऐसे देख लिया करो, थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। और हाँ, थोड़ा ठीक रह जाता है बच्चों की तैयारी करने के हिसाब से भी, कि प्रोबेबिलिटी होती है पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो तो नहीं देगा कोई भी पेपर सेटर, क्या वो उनमें से एक आधी कोई रिपीट हो गया, अदरवाइज तो नहीं आता। और तुम्हें आइडिया भी हो जाए कि कौन से टॉपिक हमें कौन सी यूनिट किस तरीके से तैयार करनी है। ठीक है। अभी भाई किसी बच्चे को पता हो अमेरिका में जो वल्कनो हुआ था, तो बता सकते हो एक्टिव था या डोरमेंट था, या इतना भी नहीं पढ़ रहे बेटा? सुप्त 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 ज्वालामुखी था, या जैसे एक्टिव तो हम सबको पता है ये फिजी है ना, हमारे पास ही तो हम ये, नहीं बेटा, यूएसए का जो था ना वो डोरमेंट था। यूएसए का जो अभी 3-4 दिन पहले खबरों में चला ना, जिसकी न्यूज़पेपर में फोटो आई, वो, डोरमेंट था वो। हाँ ये इंडोनेशिया और ये हवाई, ये इधर जो होते हैं ये तो बेटा एक्टिव है, ये तो आई थिंक रिसेंटली होते रहे हैं, मतलब कि ये तो एक्टिव हैं। और उसी से ही बच्चों को आई थिंक ये आइडिया भी हो जाता हुआ कि कितनी ज्यादा गैस और एशेज जो है बाहर निकलती हैं। और गैस भी बेटा वोल्केनो ब्रेस्ट में हेल्प करती हैं, ऐसा नहीं सोचो कि सिर्फ वाटर वाटर ही हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे कि भाई वाटर मैं कह रही हूँ कि प्रेशर कुकर की तरह काम कर रहा है। जो गैस के पार्ट, भाई अलग अलग डिफरेंट टाइप की गैस है, ठीक है, तो वो भी अलग अलग तरीके से अपना प्रेशर डाल रही होती है, और वो भी फिर ब्रस्टिंग में हेल्प करती है। ये लाइन इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज में लिख भी रखी होगी। ठीक है। और हर एक चीज आज इस क्लास से ये बात तो जरूरी याद करके जाएगा कि SO2 तो हमारे वायुमंडल में मेनली आती ही वल्कनों से है। CO2 तो देखो निकले ही निकलेगी, इतना तो हर एक बच्चा समझता है ना बच्चों, CO2 तो निकले ही निकलेगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इन्होंने CHO ये तो मेन तीनों लिखे ही हैं बच्चों। उसके बाद उन्होंने सल्फर लिखा, तो सल्फर SO2 की फॉर्म में। ठीक है, SO2 NO2 गैसेज निकल रही हैं, तो वो तुम समझ सकते हो ना कि वो कंबाइन है, CO2 पानी, H2O, SO2, NO2 नाइट्रोजन की ऑक्साइड रिलीज होंगे। ये वाली चीज मैं तुम्हें बताने के लिए कह रही हूँ। और डस्ट भाई, तभी तो विजिबिलिटी शून्य हो जाती है। या दिल्ली का बच्चों ये हुआ था ना एक बार की पोल्यूशन की, भाई वहां की रेत भी हमारी तरफ आ रही है, ऐसी कुछ बातें चली थी, कुछ ऐसे आया था ये। आज के लिए बच्चों, वही थे पिया में बोल कर नो फटा था मैम, उस टाइम की बात है। हाँ वो अभी मतलब बहुत ज्यादा दिनों की बात तो नहीं है ना बेटा, कि वो कह रहे थे अभी, एस्टिमेटली 1 मंथ के हाँ समथिंग की हाँ, बात है तो मैम। उन्होंने ये कहा कि वो डस्ट भी हमारी तरफ आ रही है, इसलिए भी दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि। और वैसे बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने का मतलब यही है कि भाई एटलीस्ट हमें हर एक डिजास्टर की बेसिक नॉलेज हो, और हमें पता हो कि किससे क्या चीज हो रही है, और उस टाइम पे हमें कैसे अपने आप को बचाना है। अब तुम्हारे इसमें बचाने का कुछ नहीं डाल रखा बेटा, पर अगर मान लो वल्कनो के क्षेत्र में अगर हम कोई रह रहा है, तो सबसे ज्यादा चीज तो बचाने की यही है, जो पिघला हुआ लावा बहुत तेज गति से आ रहा है, उससे आप अपने आप को कैसे बचाओगे भाई, उस क्षेत्र से दूर जाओ, इस तरीके की चीज। ठीक है। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें इतना ही करवा रही हूँ बेटा, कल 7 बजे मिलते हैं। ठीक है। और ज्यादा एनर्जेटिक वे से पढ़ाऊंगी, आज मैंने थोड़ा सा कम ही डिटेलिंग की है। अगर किसी को कुछ भी समझ ना आए तो मैं कल तुम्हें उस टॉपिक को मैं डिटेल से भी तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। ओके बच्चों। ओके मैम। कल कल थैंक यू। ओके बेटा, गुड इवनिंग बच्चों। ओके गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।